इसके अंदर का प्रेशर आई गेस 1 atm था, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो आई गेस 821 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और ये जो वॉल्व्स हैं इन सब की जो लिमिट्स हैं वो एक्चुअली इस तरह से थी कि इसका शायद 1.5 था आई गेस, इसका शायद 2.2 था आई गेस, इसका 2.5 था, इसका 4.4 था, और इसका 4.8 था। बोलो सही है क्या? सर आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है क्या, आपको कैसे याद है? मेहनत की है भाई, तुमसे ज्यादा तो मेरा काम है भाई। तुम्हारा क्या है, तुम मुंह उठाया, देखा, शक्ल देखा, छोड़ दिया, आगे चले गए, एक सवाल एक पे जाके पड़ गए। ठीक है, टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं देखा सवाल में भाई बहुत टाइम लगने वाला है, मैं छोड़ दिया। सर अटेम्प्ट किया और ज्यादा लेंदी नहीं था। मैं ना अब की बार जो है ना, मैं ऐसा सवाल जरूर डालूंगा जिसमें आधे पन्ने का सवाल होगा और वो बहुत ही स्टूपिड नॉनसेंस बुलशिट होगा जिसमें देखते ही आंसर आ जाए, ताकि तुम सर लोग वैसा था सर अपना जो इसके पहले वाला जो प्रेशर और टेम्परेचर का था ना, हाँ उसका सर लास्ट पॉइंट बहुत लंबा सा था, उसका वो आंसर था ही नहीं। सर इसलिए सर मैंने उसको सॉल्व ही नहीं किया, वो आया ना इतना लंबा, तो मेरे को लगा कि कुछ तो सर ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज अब वो ये बोल रहा था कि इसको जो है, अच्छा इसका टेम्परेचर आई थिंक जो भी है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है 300 एंड हाँ, एंड इसकी टोटल जो लेंथ है वो एक्चुअली 60 है, ठीक है। एंड आई गेस ये पहला वाला जो लेंथ है ये शायद 15 है, दूसरा वाला लेंथ आई गेस कितना है, 30 है सर, 30 है, 30 है। तीसरा वाला लेंथ जो है वो एक्चुअली कितना है, 45 कितना सर, 40 है, 40 है, 40 है। और इसका अगला वाला लेंथ जो है वो कितना है, 45 है। और लास्ट वाले का लेंथ भी दिया है कि भाई सर 50 दिया है, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है वो 50 है, हम अंदर मार्क कर देते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम स्टार्ट्स लाइक दिस। पहले तो डायग्राम अच्छे से भाई अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, एंड आई एम नॉट किडिंग, प्लीज, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। अब अगर पिस्टन को तुम कंप्रेस करते हो तो मुझे एक चीज पता है कि मुझे सबसे पहले वॉल्व खुलने के चांसेस किसके थे, तो जिस वॉल्व की होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है उसका वॉल्व सबसे पहले खुल जाना चाहिए था। तो होल्डिंग कैपेसिटी जो सबसे कम है वो एक्चुअली 1.5 वाले की है, सही बात है गाइस? तो अगर सबसे कम प्रेशर जो झेल सकता है 1.5 है, लेकिन एक छोटा सा कैच ये है, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि एक बार अगर पिस्टन यहां तक पहुंच गया और तब तक भी ये वॉल्व नहीं खुला, अगर यहां तक पिस्टन आने के बाद में भी ये वॉल्व नहीं खुला, तो उसके बाद में ये वॉल्व खुलेगा नहीं, इवन दो होल्डिंग कैपेसिटी कम है, बट पिस्टन ने अगर क्रॉस कर लिया तो देन देयर इज नो पॉइंट, ठीक है, ऑफ ओपनिंग दिस वॉल्व। तो मुझे एक बार यहां पे चेक करना है, ये हमारा फर्स्ट चेक है, ठीक है, हमारा फर्स्ट चेक है कि वॉल्व 1 के पास में इसका प्रेशर कितना होता है। इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा बताओ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये सवाल बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन था, तुम्हें पता है इसका, और इसमें वैल्यूज भी इतनी लविंग थी, सब कुछ इतना अच्छा था। तो इट वाज लाइक P1 कितना है 1 atm, V1 कितना है, वॉल्यूम 1 इज एक्चुअली 60 into A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज इक्वल टू P2 कितना है हमें पता नहीं है, और V2 कितना है, V2 है 60 माइनस 45 into A, ये हमारे पास में है। तो A से A कट गया, सो P2 इज इक्वल टू एक्चुअली इक्वल टू कितना, 60 डिवाइडेड बाय 45, दैट इज इक्वल टू कितना है भाई? सर आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। 4/3। अरे हमने 4/3 हमने क्या है बेसिकली P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाया है, एंड पिस्टन को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जब फर्स्ट वॉल को वो क्रॉस करने वाला है देन उसका कंडीशन क्या होगा। जब फर्स्ट वॉल को क्रॉस करने वाला है उस समय पूरे सिस्टम का प्रेशर 4/3 होगा 1.33। नाउ चेक 1.33 ने किसी भी वॉल्व के थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है क्या भाई, चेक करो, किसी भी वॉल्व के थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है कि 1.33 ने? नो सर, नहीं। तो इसका मतलब टिल नाउ ऑल वॉल्व्स आर क्लोज्ड। तो जब सब के सब वॉल्व्स क्लोज्ड हैं अब तक इसके अंदर, इसका मतलब वो इमीडिएटली इसे क्रॉस कर लेगा, एंड क्रॉस कर लेगा तो एज सुन एज इट क्रॉसेस हमें समझ में आता है कि वॉल्व 1 रिमेन्स क्लोज परमानेंटली। ये इसका आंसर है पहले वाले का। तो ये समझ में आया भाई? अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे इस तरह हर वॉल्व के बाउंड्री पे चेक करना है कि क्या कंडीशन है, हर वॉल्व की बाउंड्री पे चेक करना है क्या कंडीशन है। तो जब मैं यहां पे आऊंगा गाइज, ठीक है, जब मैं इसके पास में आऊंगा तो मैं ऐसे यही चीज रिपीट करते जाऊंगा। जब मैं इसके पास में आऊंगा तो ये वाला देखो, ब्राउन रेड जो भी है ये, तो इसका जो सेकंड केस चेक हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस समय इसकी लेंथ आधी हो गई है, ड्राइंग अपने स्केल पे नहीं है बट इसकी लेंथ आधी हो गई है। तो अगेन मैं क्या लगाऊंगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, एंड फिर मेरे पास में क्या आएगा। अच्छा ध्यान रखना, तुम यहां तक ये लगा सकते हो गाइस,
क्योंकि क्या बताओ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं 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 नहीं, वो तो है ही, क्योंकि कोई वॉल्व क्योंकि अभी तक सब वॉल नहीं खुला नहीं है। वॉल्व खुला है, इसलिए एन कांस्टेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो, ये बहुत धमाकेदार चीज है। एज सुन एज चैट में कुछ लिख दीजिए ना। एज सुन एज क्या करें, चैट में कुछ लिख दें। देखो, एज सुन एज एनी वॉल्व इज ओपन्ड एंड योर एंटायर थिंग इज लॉस्ट। समझ रहे हो गाइस? सर इसी चक्कर में मैंने आधा किया और फिर आधा छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बच्चे? इसी अच्छा, चक्कर आधा किया आधा छोड़ में दिया। आधा किया आधा छोड़ दिया बिकॉज एन चेंज हो रहा था और हाँ, उतना N टाइम ही नहीं बच रहा था। इतने जो है प्यार से मन से सवाल जो है वो डालो, और तुम लोग जो है ना सर एकदम तो आपको आप- कम डालने सर, चाहिए आप थे ना, ही तो किसे टाइम सर डाल ज्यादा बाकी दीजिए, क्वेश्चंस सर। कम डाल दीजिए सर फिर। इजी डाल वही। दिया, कम कर सर लिए। फिर बाकी नहीं सर, होंगे फिर मैट्रिक्स आपको बैच वाला और ये वाला बहुत लंबा था। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। मैं बताता हूँ गलती क्या है, कि सवाल के हिसाब से हर सवाल का मार्क अलग अलग होना चाहिए। इसका सवाल का मार्क जो है हाँ, 7 वही नंबर सर। होना चाहिए। हाँ सर। सर हाँ, तो आप वो ही की सर स्ट्रैटेजी थी कि एक बार नहीं दिखता है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर छोड़ दो, आगे बढ़ो। अरे सर तो आप 2 पार्ट में करते थे ना इसको, में हाँ सर, आप 2 क्वेश्चन कर देते तो 2 हो ही क्वेश्चन जाता। Actually, बना सर, देते। मेरे पास एक्चुअली इतने सारे सवाल थे, एंड एडवांस 2 में जो है मेरे को पूछा सरप्राइजेस मेरे को उसमें डालने चाहिए थे, बट ठीक है चलो, ठीक है। खैर चलो, बात ये है कि इसका n, अच्छा फिलहाल तो n इसका कांस्टेंट है ना, तो अभी तो निकालो। तो बताओ, मेरे पास वॉल्यूम आधा हो रहा है, तो इसका डायरेक्टली बोल सकता हूँ P2 इक्वल टू 2 ATM हो जाएगा। Yes, बोलो भाई। तो 2 ATM में वॉल्व 1 तो हम लोग वैसे भी छोड़ चुके हैं, तो वॉल्व 2 और 3 4 5 तक कोई 2 ATM पे क्रॉस किया क्या भाई? बताओ, बोलो, किसी ने क्रॉस किया? नहीं सर। नो सर। तो नहीं क्रॉस किया, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? देखो, 2 वॉल्व तो बिना ओपन ही क्रॉस हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आने पे क्या होगा। तो एक बार हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे इस पे आते हैं, देखो, ठीक है, एट दिस पोजीशन। तो जब इस पोजीशन पे आते हैं, तो ये हमारा थर्ड चेक होगा। तो थर्ड चेक जो है, अभी तक क्योंकि हमने अभी तक कोई भी इसमें वॉल्व ओपन नहीं किया है, तो मैं अभी फिर इस पे लगा रहा हूँ P1 V1, that is 1 into 60A is equal to P2 V2। तो P2 जो है वो हमें पता नहीं है, और V2 जो है वो होगा, क्योंकि तुमने 40 तुमने लूज कर दिया है एंड 20 बचा है, तो 20 into A हमारा नया है, एंड P2 is equal to सडनली 3 ATM निकल के आता है। एंड नाउ सारे हमारे अलार्म बेल रिंग करना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ये नहीं बट इसका जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो गया है। दिस ओपन्स। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती, बताओ? बोलो, यहां तक सही है? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक मुझे चीज बताओ, वॉल्व कैसे काम करता है? ठीक है, वॉल्व जो है वो एक्चुअली कैसे काम करता है कि तुम जैसे तुम किसी साइकिल में अपनी हवा भरवाने के लिए, ठीक है, अगर कोई कभी गया है, तो ऑफन क्या होता है कि आई डोंट नो वहां पे बॉम्बे में क्या सिस्टम है, मशीन वाला जो है वो मना कर देता है कि अभी हवा नहीं भर सकती है। बिकॉज वॉल्व एक्चुअली कैसे काम करता है पता है? कि जिस तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा वो वॉल्व ओपन होगा, उसमें से गैस निकलेगी, और जैसे ही प्रेशर इक्वलाइज होगा वो वॉल्व ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाता है। दैट मीन्स इसकी जो है, ठीक है, V2 में कैसे लेता हूं? V2 में ऐसे लेता हूं बच्चे, देखो, ये इसका हाइट है V2 के लिए, ये इसका हाइट है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दोनों तरफ कॉमन है, तो A से A कट जाता है। तो यहाँ पे जो गैस पूरे बीकर में थी, वो गैस कंप्रेस होते होते इधर आ रही है ना, धीरे धीरे ऐसे V2 ले रहे हैं। तो अभी हाइट इसका कितना है? देखो, जब इसका हाइट 40 है, तो 60 माइनस 40 कितना होगा? 20 होगा ना। तो ये हाइट 20 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो काम की बात ये है कि जब ये वॉल्व ओपन होगा, 2.2 वाला अभी तक ओपन नहीं हुआ ना, फिर भी नहीं 2.2 वाला तो हमने क्रॉस कर लिया ना, इसलिए वो तो अब कभी ओपन होगा ही नहीं ना। वही सर, वही। ठीक है, अच्छा देखो, जब इसका 3 है, तो इसका मतलब ये वाला वॉल्व ओपन होगा, और ओपन होके कब तक ओपन रहेगा गाइस? तो जब तक क्रॉस नहीं कर जाता। नहीं, गलत बोल रहे हो ना। जब इसका जब हाँ, 2.5 नहीं हो जाता। हाँ, जब इसका थ्रेशोल्ड 2.5 है, तो इसका आंसर ये नहीं है, पता है? तुम इसे कंप्रेस करते जा रहे हो, पता है क्या होगा? धीरे धीरे तुम इसे कंप्रेस करते जाओगे ना, तो हर इंस्टेंस पे बॉल थोड़ा सा ओपन होगा, और थोड़ा सा गैस बाहर निकालेगा, और फिर से अंदर का प्रेशर कितना कर लेगा बताओ? 2.5 कर लेगा। एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग टिल यू क्रॉस दिस वॉल्व। बताओ, इस वॉल्व का आज से काम यही तो रह गया है कि अंदर की गैस को 2.5 तक होल्ड करना। ये बात हमें फील हो रही है क्या? सर बट आपने बोला कि वो अंदर और बाहर के प्रेशर को इक्वलाइज करता है। नहीं, इक्वलाइज नहीं, मैंने बोला वॉल्व हमेशा इक्वलाइज नहीं करता है,
मैंने बोला वॉल्व की अपनी जो कैपेसिटी होती है, अगर तुमने वो कैपेसिटी क्रॉस कर ली तो वॉल्व ओपन होके जैसे ही वो कैपेसिटी रीच होगी तो वापस बंद हो जाएगा। इस तरह से डिजाइन होता है वॉल्व, ठीक है। अगर उसे अंदर बाहर के प्रेशर को इक्वलाइज करना होता, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, तो फिर इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 2.5 का मतलब ही क्या है? तो फिर सबकी अलग अलग होल्डिंग कैपेसिटी क्यों दी है बताओ मुझे? 2.2, 4.4, 1.5 डी क्यों है? नॉर्मल होल जैसा एक्ट करता। किसकी तरह? नॉर्मल होल जैसा। हाँ, नॉर्मल होल की तरह वो एक्ट तब करेगा जब ये तुम क्रॉस करोगे 2.5, लेकिन जैसे ही तुम्हारा अंदर का प्रेशर 2.5 से ड्रॉप करेगा तो वो होल होल्ड कर सकता है ना 2.5 को, तो वापस 2.5 ड्रॉप होते ही वापस बंद हो जाएगा। ये उस सवाल के नोट में लिखा हुआ था। यस सर। मतलब उस नोट में मैंने जितना क्लियरली हो सके मैंने उसमें एक्सप्रेस किया था कि तुम्हें समझ में आना चाहिए वॉल्व का ये फंक्शन है। तो एक बार जब 3 इज मोर देन 2.5 तो बताओ ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आता है कि वॉल्व 3 इज द फर्स्ट टू ओपन, इज द फर्स्ट टू ओपन। वॉल्व 3 खुलने वाला पहला वॉल्व है। बोलो भाई। तो ये स्टेटमेंट कहीं पे था नहीं, तो खैर इसके हिसाब से ऑप्शंस मार्क हो जाएंगे। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो ठीक है, सबने कॉपी किया? इसके बाद में क्या करें भाई? E3 खुलेगा, फिर उसके बाद आपने क्या फील करने बोला? मैंने बोला जब वो खुल जाएगा तो खुलने के बाद में ये फील करो कि खुलने से गैस रिलीज होगी ना बाहर। हाँ सर। अंदर का प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा ना भाई। हाँ। तो ड्रॉप होते होते वॉल्व, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। वॉल्व एक्चुअली कैसे काम करता है देखो, इट इज ठीक है, इट इज लाइक अ वी शेप फनल लाइक दिस, जिसके ऊपर ऐसे समझो ऐसे यहाँ पे कुछ है ना स्प्रिंग्स लगाई गई हैं, ठीक है, ऐसे समझो ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग्स लगाई गई हैं इस जो है वॉल्व के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ठीक है इस बात को समझो कि जैसे इसके अंदर गैस का प्रेशर जब इंक्रीज करता है ना, इसके अंदर गैस स्ट्राइक करना शुरू करता है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है पता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो बताओ ये स्प्रिंग्स इसको होल्ड नहीं कर पाती, तो उस मोमेंट पे क्या होगा बताओ? थोड़ा सा वॉल्व खुलता है ना ऐसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके। हाँ सर। स्प्रिंग कंप्रेस करके खुलता है, तो मुझे बताओ कि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस करके खुल भी गया है अगर ये, तो ये वापस स्प्रिंग से धक्का दे रही है कि नहीं दे रही बताओ बंद होने के लिए, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग जितना धक्का दे सकती हैं ये धक्का 2.5 की इक्विवेलेंट ही है बस। तो जैसे ही इसका जो है वैल्यू जो 3 था अभी, ये 3 से गिरते गिरते 2.9, 2.8, 2.7, 2.5 जैसे ही होता है, एंड दिस डोर स्टार्ट्स क्लोजिंग अगेन, एंड 2.5 होती है डोर पूरा क्लोज हो जाएगा, एंड ये गैस को अंदर होल्ड करके रख लेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है वहां पे। यस सर। अरे नहीं तरुण सर, मतलब वॉल्व ब्रेक ऑफ नहीं होता ना, उसमें से थोड़ा बहुत वॉल्यूम बाहर जाएगा गैस का, और फिर जैसे ही वो प्रेशर 3 से 2.5 पे आएगा तो वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएगा। हाँ, वॉल्व फिर से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल वॉल्व की फंक्शनिंग कैसे होती है उससे हमें क्या मतलब है यार? फिलहाल सवाल में ही अज्यूम करने को बोला है ना तुम्हें यार, ऐसा मान लो। क्यों भाई तरुण? वो तुम्हें मानना है, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा ज्यादा हो गया। अब जो है देखो वो बोल रहा है, तरुण बोल रहा है कि सर आप जो है उसके अंदर सर मतलब 0.01 का डिफरेंस होगा तो खुलेगा कि 0.1 का डिफरेंस होगा तो खुलेगा? आप ऐसे थोड़ी सॉल्व करोगे सवाल यार तुम, ठीक है। तो खैर चलो, अब मुझे बताओ कि उसमें जब वो वॉल्व 3 को क्रॉस करेगा, वाइल क्रॉसिंग वॉल्व 3, ठीक है, उस समय बताओ मैं कैसे सॉल्व करूं इस सवाल को? नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल P1 V1 चेंज कर देंगे। हाँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में नहीं लगा सकता हूं, इसको लिख के काटना। तो लेट्स फाइंड मोल्स, क्योंकि अब एक्चुअली काम आएगा कि हम लोग इस नीचे के 821 का सही यूज कर सकते हैं। सर एक्चुअली इसे वापस हम यूज कर सकता हूं। सर क्योंकि वॉल्व के बाद वो 2.5 हो जाएगा ना। हाँ सर, 2.5 हो जाएगा प्रेशर। हाँ सही बात है। और सर हमें सारी हाइट्स पता। हाँ सर, तो फिर वैसे यूज कर सकते P1 V1 इक्वल टू यस सर, P2 V2। बस P चेंज हो जाएगा। मतलब अच्छा तुम बोले इनिशियल P को चेंज कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर, इनिशियल हाइट को भी चेंज कर लेंगे। कर सकते हैं ना। तो तुम इनिशियल हाइट को V1 को तुम 60 नहीं लोगे, तुम कोई बड़ी हाइट लोगे? 20 सर 20 सर, यस सर, जहाँ तक वो है। नहीं यार, तुम्हें एक्चुअली वो हाइट तुम्हें
भाई तुम्हें वो हाइट 2.5 हो गया है ना, 3 होता तो तुम इसको सर 3 पर उसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 लेंगे हम। अच्छा 3 पे उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है तो हाँ सर, ऐसे मोल्स से निकाल रहे होंगे सर। हाँ, मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूँ, मे बी शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम जो मुझे बोल रहे हो, बट मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे उसके नीचे गया ना, तो हमारा कंटेनर ही उतना हो गया, हम लोग ऊपर का हाइट लेंगे ही नहीं। हाँ सर, मतलब वो वॉल्व आपका उसके नीचे गया तो नीचे का 20 सेंटीमीटर बचा ना, तो आप समझिए कि आपका कंटेनर ही 20 सेंटीमीटर का है। हाँ, तो P1 हो गया हमारा 2.5 और V1 हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 into A। ओके ठीक है, मुझसे भी करके देख लेते हैं। फिलहाल PV इक्वल टू NRT से ये निकल के आता था, ठीक है, कि P हमें यहाँ पे अननोन था, सॉरी P तो नोन है 2.5 है, क्योंकि 2.5 उसने छोड़ा है बीकर में, वॉल्यूम भी नोन है हमारे पास में, वो जो है लेंथ कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर है शायद, 20A। तो वो 20 into A अब मेरे काम आएगा, बिकॉज मुझे अब 821 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। एंड ये सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसको मैं अपॉन 1000 करूंगा तो ये लीटर में कन्वर्ट होगा, ये बात समझ में आती है ना, इज इक्वल टू n हमें पता नहीं है, और 0.0821, ठीक है, हमारे पास में R है और टेम्परेचर 300 है। तो विद ऑल दीज थिंग्स हमारे पास जो आ गया है, तो पहले तो मैं ये 1, 2 और 3 ये 1000 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और एक 10 ले, प्रेशर को 2.5 क्यों लिया? क्योंकि वो वॉल्व 2.5 छोड़ता है ना यार। तो बट सर वो 3 पे तो फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 3 पे आके कम होके 2.5 हुआ, फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो गैस इतनी निकल गई ना, तो गैस निकलने के बाद में अब जो एक्चुअली मोल्स बचे हैं, अब वो मोल्स आगे कैरी होंगे ना। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो मुझे मेथड बता रहे हो वो मैं अभी तक समझा नहीं हूँ, ठीक है, एंड आई एम सीरियसली वंडरिंग कि मैं उसको वैसे कैसे करूंगा, बट मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। पहले मेरी बात वो जो मेथड बता रहे हैं वो एक्चुअली पार्ट 3 के लिए यूज हो सकता है। हाँ, उसके आगे नहीं क्वेश्चन का पार्ट सर पार्ट 2 के लिए आपका ही मेथड है। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें, तुम इसमें n को निकाल के आगे तुम आगे तो भाई तुम इस सवाल के आगे इतने ही मोल्स लेके जा सकते हो ना, क्योंकि बाकी मोल्स तो बीकर से बाहर निकल चुके हैं, तो मोल्स सारे चेंज हो गए हैं ना, तो पहले मुझे मोल्स पे अपना लगाम कसना पड़ेगा ना। आई विल हैव टू फाइंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर नाउ, कितना गैस निकला है इसका मेरे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो अब एक बार सुनो, अपने मेथड को साइड में रखो, पहले बताओ मेरा मेथड समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर, विल डिस्कस योर मेथड लेटर, ठीक है, हम लोग अभी इसको करेंगे तुम्हारे मेथड को, पहले मेरा मेथड समझो कि ये 2.5 जब वॉल ने प्रेशर छोड़ा, तो दीज आर द n लेफ्ट इन बीकर आफ्टर इजेक्टिंग सम गैस। ये बात समझ में आती है क्या रजत? ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। महक समझ में आ रही है क्या भाई? yes, बस एक चीज पूछनी है, अगर हमें बस वो वॉल्व कौन सी वॉल्व खुलती है, अगर हमें बस वो बताना होता तो तब एन निकालने की जरूरत नहीं थी ना। हमें कौन सी वॉल्व खुलेगी, अगर हमें ये चीज निकालनी होती तो हमें n जो है बताने की जरूरत नहीं होती क्या? शायद नहीं होती, क्योंकि तुमको अगर सिर्फ इतना ही बताना है कौन सा वॉल्व खुलेगा, तो अगर कम मोल्स में भी क्या होगा कि जो ऑर्डर है खुलने का नीचे के 2 वॉल्व्स का, जो ऑर्डर है खुलने का नीचे के 2 वॉल्व्स का, वो ज्यादा मोल्स में भी वही रहता है और कम मोल्स में भी वही रहता है। यही बोल रहे हो ना शिवेन? यस। हाँ, तो शायद नहीं होती, मे बी। सर ये ऑब्जेक्ट, सर ये मतलब न्यूमेरिकल है, इसलिए हम लोग 0.0821 ले रहे हैं ना, 1.12 नहीं ले रहे। क्यों? अरे वो तो यार 821 इतना लविंग नंबर है, तो क्यों नहीं लेंगे 0.0821? ओके, ठीक है। हाँ, सुनो राधिका, P को 2.5 रखने के लिए ही तो n इफेक्ट हुआ है। नहीं सर, इसमें नहीं, शिवेन ने अभी बोला ना कि हाँ, अगर हमें सिर्फ कैलकुलेट करना होता कि कौन सी वॉल खुल रही है, तो वो एक्चुअली देखो, वो एक्चुअली इसलिए वो चीज मैटर नहीं करेगी। ऑर्डर बताने के लिए बताता हूं कि अगर तुम 10 मोल्स को कंप्रेस कर रही हो, सुनो, तो क्या है कि हो सकता है, ठीक है, कि क्या है कि दोनों ही वॉल्व ना खुले, और अगर तुम 20 मोल्स को कंप्रेस कर रही हो तो हो सकता है कि इसमें से एक खुल जाए, दोनों खुल जाए। लेकिन ऑर्डर जो होगा इंक्रीज करने का, इस वॉल पे कितना लोड आएगा प्रेशर इंक्रीज करने का, इस वॉल पे जो लोड आएगा प्रेशर इंक्रीज करने का, वो दोनों में प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना भाई, क्योंकि गैस का प्रेशर थ्रू आउट सेम रहता है ना।
गैस का सर बट एन पे भी तो अफेक्ट करेगा ना, कितना एन है अभी भी कंटेनर में। हाँ, ये जो है बात सही है कि यहाँ का प्रेशर उस केस में कुछ और हो जाएगा पी डैश और कुछ और हो जाएगा पी डैश, ठीक है। बट व्हाट मी एंड शिवेन आर ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है, शिवेन जो बोल रहा था वो एक तरह से सही है, बिकॉज अगर हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से पहले कौन सा खुलेगा, तो अगर हम ये निकाल लें कि भाई कि क्या बोल रहे थे कि वो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर लें अगर हम लोग पहले, तो मैं अगर यहां तक के पिस्टन का, ठीक है, टोटल प्रेशर निकाल दूं यहाँ पे मैं कि पिस्टन इस पॉइंट तक आने तक कितना प्रेशर इस पे और इस पे डाल रहा है, दोनों पॉइंट्स पे कितना प्रेशर डाल रहा है पिस्टन, ठीक है। तो जो भी प्रेशर क्रॉस होगा और मेरा जो आंसर आएगा, ठीक है, वो सपोज ये वाला वॉल्व पहले खुलता है, तो वो आंसर क्या है कि वो हम लोग आगे ये चीज कंफर्म बता सकते हैं कि अगर आगे वॉल्व खुलेंगे तो पहले इसी वॉल्व को खुलना पड़ेगा, उससे पहले ये नहीं खुलेगा, ठीक है। अब वो कितनी वैल्यूज होंगी प्रेशर की, ठीक है, चलो ये पॉइंट इतना रिलेवेंट नहीं है एक्चुअली, जो वो बोल रहा है वो खैर इतनी कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। और नहीं सर, मैं जो बोल रहा था सर वो मेथड 2 भी वही है सर, वो लोग जो बोल रहे थे सर, वो लोग बिना मतलब एन निकाले आगे वालों का मतलब सॉल्व करते हैं। नहीं यार, मैं उस केस में तो ये बोलूंगा कि तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा, देखो, क्योंकि तुम बिना एन निकाले अगर आगे गए तो हो सकता है कि तुम्हारे जवाब में ऐसा हो जाए कि ऑर्डर खुलने का कुछ 4 मोर देन 5 आ जाए, और मेरे जवाब में पता है हो सकता है कि आंसर क्या निकले कि 4 एंड 5 दोनों ही नहीं खुलते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ शिवेन? यस सर। बिकॉज मोल्स कम हुए हैं, इसलिए उनका मेथड में अभी मैं देखने वाला हूँ कि वो लोग एक्चुअली क्या बोल रहे हैं और तुम लोग किस बात से खुद से एग्री हो गए हो। सर वो लोग 2.5 into 20 कर रहे हैं, मतलब हमारे जब एंड स्टेट होएगा तब हमारे कंटेनर में 2.5 atm होगा प्रेशर। हाँ, वो तो और वॉल्यूम 20 होगी। वो तो मैं कर रहा हूँ, वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये सर तो वो मेरा लोग का भी सेम ही है, वो लोग भी सेम ही चीज बोलते हैं। यस सर। वो लोग ये बोल रहे हैं कि Yes, तुम, sir. अच्छा तुम मुझे बताओ, एक चीज बताओ, तुम जो है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में, ठीक है, तुम बताओ क्या वैल्यूज फीड करोगे, बोलो P1 क्या है, बोलो। सर P1 2.5 2.5 है। 2.5 इनटू क्या? 20 20 है। 20A. 20। अच्छा, उसके बाद P2 क्या है? सर सर P2 वो तो फाइंड मिनिमम करना है। है। सर P2 सर तो वो तो फाइंड फाइंड करना है करना है। तुम लोग जो है इतने, ठीक है, इतने बड़े तुम लोग गधे हो, ठीक है। एक चीज बताओ, तो मैं जब तुम्हें बोल रहा हूं कि P1 V1 इक्वल P2 V2 होल्ड नहीं करेगा, व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि तुम अब इसको फर्स्ट पॉइंट से नहीं लगा सकते हो, तुम इसको फर्स्ट पॉइंट से नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में प्रेशर कितना था मेरे पास में, 1 atm इंटू 60A था ना। हाँ सर। हाँ, तो एक बार जब इतने मोल्स बचे हैं मेरे पास में, तो ये तो लगाओगे तुम इसके बाद में ना, ये तो ठीक है लगाएंगे ही, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा बिकॉज मोल्स लूज हो गए हैं। सर बट हम इसके आगे मतलब हाँ, इसके इस आगे, अरे पॉइंट के, सुनो भाई, सुनो वही तो सर। अरे तो इसके आगे तुम्हें भाई, इसके आगे लगाओगे, लेकिन यहां तो कनेक्टिविटी टूट गई ना।
सभी लिक्विड वाला पार्ट तो बचा है गैसियस में, हाँ लाना पड़ेगा। हाँ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सही बात है। हाँ सुनो, जिनके पास एटॉमिक कॉपी खाली नहीं है तो वो लोग गैसियस के को छोड़ के नई कॉपी बना लो। बिकॉज मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ क्या है। रीजन ये है कि हम लोग जो इसके यहाँ से जो करेंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ये सब के सब चैप्टर्स जो है ना, ये आपस में सिंक हैं, ठीक है। इनमें एक है ना सिमिलैरिटी रहेगी आगे जाके चैप्टर्स में, जो तुम आगे, ठीक है, फॉलोअप लेते जाओगे। मतलब गैसियस स्टेट चैप्टर इन सबसे बिल्कुल अलग है, इसका कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में, गैसियस का और इनका। ये ऐसा चैप्टर है। सर 1 मिनट दीजिए ना सर, नई बुक निकालनी है। 1 मिनट जल्दी निकालो, जल्दी लेके आओ। हाँ सत्यम, ऑलमोस्ट हो जाएगा सर। हाँ बोलो। आप मतलब कब रखने वाले हो क्लास पेपर डिस्कशन के लिए? एडवांस 2 के बाद रखते हैं। ओके। और सर वो इंटरव्यू राउंड वगैरह होने वाला है क्या? इंटरव्यू राउंड आई डोंट थिंक। सर रख लो। यस सर प्लीज। यस सर। मेरे को इंटरव्यू की जरूरत नहीं है गाइस, मैंने तुम्हें वैसे ही जज कर लिया जो जज करना था, ठीक है। सर वो फर्स्ट कौन आया उसको देख लो एक बार। हाँ सर, पंचुल वर्मा क्या खा के आया था सर? वो नहीं करता 220 कुछ था। फर्स्ट कौन आया भाई? पंचुल वर्मा। दोनों में सर मेंस एडवांस दोनों में। सर मेन एडवांस में हाँ सर कौन सेकंड या थर्ड नेगी भी है सर एक। पंचुल वर्मा। हाँ सर। सर प्रतीक सर वो कैसा इम्पॉसिबल? क्लास में भी नहीं। सर वो लेक्चर क्लास बैठने अटेंड नहीं किया आज तक। सर आदित्य नेगी भी। आप कंफर्म करके बताओ ना, वही है क्या? जून बैच करता है सर बहुत अलग-अलग नाम सुनने पड़ते हैं। इन दोनों का इंटरव्यू तो होना चाहिए। हाँ सर वीडियो ऑन करवा के टेस्ट लेना चाहिए। हाँ सर इंटरव्यू होना चाहिए। यस सर। फिलहाल तो कौन है यार बोर्ड में नाम भी नहीं सुना है। प्रतीक्षा से ज्यादा ले ऑन करो। अरे दूसरे बैच में हो सकता है ना सर। वो दूसरे बैच में ही है। मार्क्स से पास हुआ था स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में। क्या बोल रहे हो आर्यन? क्या एचएम सर का होगा? मतलब क्या एचएम सर करवाएंगे इंटरव्यू? कल मेरी मम्मी ने बात की थी तो सर बता रहे थे। क्या बात की थी? नहीं इम्पॉसिबल है, वो 10th में ऐसे सेम क्लास में था, ऐसे फर्स्ट नहीं आ सकता वो। मैं अच्छा ठीक है। अरे वो इंटरनल एग्जाम्स में 2 मार्क्स से पास हुआ था। अच्छा पंचुल वर्मा फर्स्ट है, दैट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज वो जो है जहाँ तक मुझे पता है और मैंने उससे बात की तो उसका तो दूसरा इशू चल रहा था। बट एनीवेज सर वो हमारी बैच में है क्या? नहीं वो शायद से जून बैच में। सर आप कंफर्म करके बताओ ना। वही एनसीईआरटी लेक्चर में है होता है वो। तुम लोगों को क्या है? मैं उसे कंफर्म कर लूंगा फिलहाल। सर तीनों सर मिलके उसका इंटरव्यू लो। जस्ट स्टॉप लेट मी स्टार्ट दिस थिंग। और तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो, आई एम डैम सीरियस, ठीक है। सर अलग-अलग नोटबुक बनाने चाहिए, लाइक मैं तो गैसेस एटॉमिक एक में कर रखा है। अब आप ऐसे डैम सीरियस बोलोगे तो करना ही पड़ेगा मुझे। और अच्छा इस बैच में जब हम लोगों ने थोड़ा सा डिब्रॉय का पार्ट स्टार्ट किया था तो सब लोग थे या कुछ लोग इसके बाद आए हैं? सर मैं इसके बाद आए। सर याद कुछ नहीं मैं बैच ठीक है। तो हम लोग जो सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली डिब्रॉय हाइपोथेसिस है, ठीक है, जिसको तुम अगर अपने फ्रेंड्स और कलीग से डिस्कस करोगे जो दूसरी जगह पढ़ते हैं या कहीं, ठीक है, और उन्हें बताओगे, ठीक है, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो जब तक तुम इसे डी ब्रॉगली नहीं बोलोगे, ठीक है। तो डिब्रॉय हाइपोथेसिस जो है ये एक्चुअली लगभग 1920 के आसपास की बात है। ये मैंने उस समय भी इंट्रोडक्शन दिया था तुम्हें, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम ये दैट ही वाज अ वेरी यंग स्कॉलर जो कि अपने जो है कॉलेज में कहीं पे कुछ पीएचडी कर रहा था। एंड माइक गाइज सब लोग
स्टेबल सेट, हाँ भाई दिशा वीडियो ऑन कर लो। अनीश ये कौन है? सर आप बता दीजिएगा कि कब वीडियो ऑन करना कब नहीं ऑन करना, उस दिन नहाना पड़ता है सर इसलिए। सुनो तुम्हारा वीडियो हर क्लास में ऑन है, तुम्हारा वीडियो हर क्लास में ऑन रहेगा, ठीक है? वो ध्यान रखना, अपना जो है मुंह साफ करके आया करो। सर कैसा लग रहा हूँ? हाँ बहुत अच्छा, मस्त लग रहा हूँ। चलो देखो, तो इसके अंदर दिक्कत ये थी कि उसने एक ऐसा हाइपोथेसिस किया, इसका नाम हाइपोथेसिस इसलिए है बिकॉज, ठीक है, इट वाज जस्ट अ गेस, ठीक है? बस उसके मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि उसका गेस गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस समय उसने गेस किया उस समय हमारे पास में उसके गेस को टेस्ट करने के टेक्निक्स नहीं थे, ठीक है? तो उसका हाइपोथेसिस ये था कि सिंस लाइट, ठीक है, नोन एज वेव, ठीक है? जिन लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग का वो लोग स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग उसे जल्दी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? तो लाइट विच वाज नोन एज वेव वाज रिसेंटली नोन, ठीक है, वाज रिसेंटली नोन टू डू व्हाट? टू शो पार्टिकल लाइक बिहेवियर। कितना रिसेंट, कब की बात है ये? ठीक है, अभी बस जस्ट कल ही जो है प्रूव हुआ था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि लाइट के अंदर कैसा नेचर है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये प्रूव हुआ था कि लाइट के अंदर जो है वो पार्टिकल नेचर है, और बिना पार्टिकल नेचर के ये एक्चुअली ठीक है राधिका, हाँ प्रसन्न, ठीक है? तो so de Broglie he assumed that particles too should have क्या? Particles too should have wave like nature, पार्टिकल्स के अंदर वेव लाइक नेचर होना चाहिए, ये उसका अजम्पशन बन गया, ठीक है? और इस चीज को उसने क्या है कि क्वांटिफाई करने की कोशिश की, ठीक है? पहले तो उसने ये अजम्पशन लिया, ठीक है, ये तो उसका हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है? एंड ऑब्वियसली लोगों ने उसे डिस्करेज किया, ठीक है? इस बात को कौन एनकरेज करेगा भाई, ठीक है? कि लाइट तो हमें दिखती नहीं है, तो जो चीज दिखती नहीं है उसको वेव मानो, ठीक है? और या फिर तुम उसे जो है पार्टिकल मानो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई। लेकिन जो चीज हमें दिखती है, हम लोग अगर उसके एग्जिस्टेंस पे ऐसे ऐसे सवाल बताएंगे, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास जो हाथ में ऑब्जेक्ट्स है जिससे तुम डेली इंटरेक्ट करते हो, अगर हम उनके लिए ऐसा बोलेंगे कि नहीं भाई इसके अंदर तो जो है हल्का हल्का वेव टाइप नेचर है, तो बाय वेव हमारे दिमाग में क्या आता है बताया? साउंड आती है। एंड बाय वेव हम लोग ये समझते हैं कि वेव्स हमारे थ्रू क्रॉस कर सकती हैं, उसमें एक्चुअली मास तो होता नहीं है वेव के अंदर, वेव तो बस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हमारे थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, जो एक्सरे साउंड वेव सब जो इधर उधर मूव करती हैं, ठीक है? एंड पार्टिकल्स डेफिनेटली ऐसा नहीं करते हैं। तो अपने दिमाग में एक जो है फंडा क्लियर था कि पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और वेव सिर्फ वेव होती हैं, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते कभी भी, तो दोनों कभी ओवरलैप नहीं कर सकते, ऐसा हमारे मन में जो है एक ऐसी फीलिंग थी, ठीक है? तो ये वाली फीलिंग जब जैसी चैलेंज होती है तो ऑब्वियसली कोई हाइजेनबर्ग के साथ, कोई भी डे ब्रॉय के साथ नहीं होगा। तब उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो था वो भी बड़ा अजीब था, जहां पे मैं बोलूंगा कि एक्चुअली पूरी तरह सही भी नहीं है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका, ठीक है? बट हाँ, एटलीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग हमें आइडिया दे देता है ये कि हम लोग जो है वो निकालना चाहते हैं वो कितना सही होगा। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये था कि जब लाइट हम लोग पढ़ते हैं तो लाइट के लिए मुझे पता है कि एनर्जी, जो भी उसकी एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द लाइट इज एक्चुअली इक्वल टू क्या? बोलो भाई, फॉर्मूला क्या है लाइट की एनर्जी का? डेल्टा mc स्क्वायर। डेल्टा mc स्क्वायर बाय c by लैम्डा। हाँ,
एक्चुअली hc by lambda लाइट के फोटोन का हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। और hc by lambda हो जाएगा, हाँ, एक फोटोन का, ठीक है। तो वन फोटोन, ठीक है, जो है लाइट का वो hc by lambda है, ठीक है। और जो अभी उसने बताया वो एक्चुअली mc स्क्वायर भी है, ये एक्चुअली mc स्क्वायर भी है, ठीक है। तो वन फोटोन एज अ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, जब मैं mc स्क्वायर बोलता हूं तो पता है ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली किस चीज पे बनी हुई है? स्ट्रिक्टली पार्टिकल नेचर पे बनी हुई है। yes, दिस थिंग इज बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन पार्टिकल नेचर, ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑन पार्टिकल नेचर। छापना शुरू कर देना भाई। ठीक है, तो उसने क्या किया, वन फोटोन के लिए इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया उसने वन फोटोन के लिए, ठीक है। और सी से सी कैंसिल कर लिया, सी से सी कैंसिल कर लिया। और देखो भाई क्या एक्सप्रेशन आ रहा है इससे, लैम्डा जो है इसने वो उसने डिराइव कर लिया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mc। तो ये उसने एक्सप्रेशन जो निकाला लाइट के लिए, ठीक है, ही एक्चुअली एक्सट्रापोलेटेड, ठीक है, ही एक्चुअली एक्सटेंडेड दिस अजम्पशन, ठीक है, ही जनरलाइज दिस फॉर ऑल जनरल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड यहां से उसने क्या किया बताओ, उसने जो है जनरल इक्वेशन भी ऐसी ही फ्रेम कर दी, ठीक है, जनरली, हाँ, फॉर ऑल पार्टिकल्स एटलीस्ट उसका देखो मीनिंग ये था, फीलिंग ये थी कि सारे पार्टिकल्स में है ना लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय h इज अ कांस्टेंट, जैसे यहाँ कांस्टेंट है, ये m फोटोन के मास की जगह यहाँ पे जो है हमारे पास में ऑब्जेक्ट का मास हो गया है, बताओ, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड v जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास में क्या था गाइस, इस अब यहाँ पे नोट कर लेना भाई, ये m क्या था भाई, दिस m वाज मास ऑफ, बट सर वो लाइट के लिए ना, लाइट में तो मास नहीं होता। हाँ, ये भी डिस्कशन शायद वो रेस्ट मास और डायनामिक मास वाला ये, हाँ, रेस्ट मास डायनामिक मास का लोचा है यहाँ पर फोटोन का मास नहीं होता ना, वो तो बस पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ना। सही बात है, रेस्ट मास और डायनामिक मास अलग होता है। ये उसका डायनामिक मास है, डायनामिक मास होता है फोटोन, डायनामिक मास होता है फोटोन का, ठीक है। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, मतलब वो रुकते ही वैनिश हो जाएगा। ओके, सर डायनामिक मतलब वेलोसिटी में जब होता है तब कुछ मास उसका होता है, हाँ, तब उसका मास होता है। सोचो कितनी अजीब बात है कि हम लोग के लिए बिस्तर पे लेटना कितना आराम वाला काम है, और लाइट के लिए क्या है कि लाइट के लिए स्टॉप होना मतलब डेथ है, ठीक है। लाइट के फोटॉन्स के लिए रुकना डेथ है, उनकी जिंदगी सिर्फ चलते रहना है, एज सुन एज दे स्टॉप दे वैनिश, ठीक है। तो ये जो c है ये एक्चुअली स्पीड ऑफ फोटॉन है। तो जब उसने इसको जनरल किसी पार्टिकल के लिए एक्सट्रापोलेट किया तो उसने सब जगह फोटॉन हटा के क्या रखना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट रखना शुरू कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये m जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये v क्या है बताओ, ये v वेलोसिटी ऑफ, जनरल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हर ऑब्जेक्ट पे ऐसे काम करेगा, ठीक है। ये हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं ये चीज पॉसिबल है, बिकॉज इसका डेरिवेशन जो है वो लाइट के थ्रू है, जो प्रॉपर नहीं है। लेकिन दिस एक्चुअली जस्ट गिव्स अ आइडिया, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेव नेचर का क्या स्टेटस है, ठीक है। वेवलेंथ का रफ आइडिया मिलता है हमें, वो आइडिया हमारे काम आ जाता है। इसको कॉपी कर लो, नहीं किया जिन लोगों ने। गुड मॉर्निंग आयुष, मुझे सिर्फ ऑरोरा दिख रहा है और तो कुछ है नहीं। ओके गुड। सर जो आपने लिखा है मास ऑफ फोटोन, वो एक्चुअली अगर जिस इक्वेशन से डिराइव होता है वो तो चेंज डेल्टा एम होता है ना, चेंज इन मास। नहीं वो, अच्छा हाँ वो
वो चेंज इन मास जो होता है वो होता है जो मास वैनिश कर गया। तो फोटोन जब स्टॉप करेगा तो भाई उसका पूरा मास वैनिश कर जाता है ना फोटोन का। तो इसलिए जो डेल्टा एम है वो फोटोन के केस में एम टोटल हो जाता है। ओके सर, समझ रहे हो? जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, तुम्हें डेल्टा एम निकालना पड़ता है, ठीक है, कि भाई रिएक्शन से पहले कितना मास था, रिएक्शन के बाद कितना मास है, उसका डिफरेंस जो होगा वो मास वैनिश हुआ है। लेकिन लाइट के केस में क्या है कि पूरा का पूरा मास ही वैनिश हो जाता है ना लाइट का। ओके सर। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नहीं, ये चीज देखो, मेरी बात सुनो, ये चीज सबके लिए जनरल है। mc स्क्वायर सबके लिए होल्ड करता है, फोटोन के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए होल्ड करता है। ये चीज लाइट के लिए है। हाँ, hc बाय लैम्डा। आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से mc स्क्वायर के हिसाब से हमारा मास समझ लो जैसे किसी का 80 किलो है सर, उसमें तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, तो तुम उसे पर वो मास लॉस्ट होता है ना, तुम उसे कन्वर्ट कैसे करोगे? सिंपल से मास का सिंपल यूज करने के लिए भी तुमको पार्ट्स को पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना भाई, तब उसे बिल्डिंग से फेंकोगे ना। तो उसमें तो काम लगता है। वो मास का कन्वर्जन नहीं पॉसिबल है भाई। तुम मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वैसे ना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। दिस इज जस्ट द एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ये वो एनर्जी है जो उसका, अगर ये मास एनाइलिएट कर दिया जाता तो हमें इतनी एनर्जी मिल जाती, ये बता रहा है वो। मनीष अपना थोड़ा चेंज कर दो बैकग्राउंड भाई, मतलब कैसे? ठीक है, काम नहीं कर रहा। अच्छा शौनक, तुम्हारा कभी, ठीक है। हाँ सर। सर आप हम लोगों से करवाते हो सर, जिनका बंद है वो तो गलत है सर। हाँ यार, कौन बंद करके रखता है? सब लोग ऑन करो वीडियो, शक्ल भी दिखाओ। हाँ चलो भाई, देखो बकवास बंद करो। सबने कॉपी किया भाई, इतना एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मुंह से झाग निकल आएगा, बहुत दिक्कत है आगे, ले लेके रटना ही पड़ता है हमें खाली, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू सम, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स जो वेब के आर्टिकल्स हैं। मैं तुम्हें ये चीज दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें यू लर्न दैट दीज पीपल जिन्होंने ये डिस्कवर किए थे लॉज, ठीक है, 10-20 साल बाद उन्हें मालूम चला कि उन्होंने जो है वो गलत समझा था, ठीक है। द आयरनी इन दीज, ठीक है, इन दीज लॉज आर, ठीक है, द पीपल, द पाइनियर्स जिनके नाम पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उन्हें जो है अपने जो है करियर में 20 साल बाद समझ में आया, ओ शिट 20 साल से गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली एंड इजी, ठीक है, एंड ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इज एक्चुअली, समझ ही रहे हो तुम, तुम्हें तुम्हारे साथ साथ अपनी भी बेइज्जती कर रहा हूं, दैट दीज थिंग्स कांट बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। तो खैर, तो जब लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, इसलिए फॉर एनी पार्टिकल, आज हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई बताओ? फॉर एनी पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, ये याद करना है हमें भाई, और h बाय p, वेयर p इज मोमेंटम, ठीक है। तो भाई जनरली क्या होता है, इफ p इज हाई, बताओ अगर p ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? अगर p ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा बताओ? कम होगा। लैम्डा कम होगा। तो लैम्डा डिक्रीजेस, एज लैम्डा डिक्रीजेस, सुनो ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है? उसका तो है कुछ, मतलब देखो ऐसा सीन होना शुरू हो जाएगा, इट्स लाइक द ऑब्जेक्ट इज हैविंग, ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वेव नेचर एज इफ वो बहुत ही ज्यादा क्लोज एंड कंप्रेस्ड है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, ठीक है, वो ये बोलता है कि भाई देखो आप जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट समझते हो, ठीक है, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हार्ड स्फीयर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हार्ड स्फीयर नहीं है, वो क्या है बताओ? वो बहुत ही टाइट क्या है बताओ? एक जो है ना, ठीक है, वूल का पैकेट जैसे होता है ना, स्वेटर जिससे हम लोग बुनते हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो स्वेटर का जो धागा रहता है दैट इज एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, ठीक है, ओपन वूल देखा होगा तुमने ना, दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड फोमी,
ठीक है, लेकिन अगर उसे हम बहुत टाइटली बॉल के फॉर्म में वाइंड अप कर दें गाइस, ठीक है, तो यही बॉल जो है वो इतनी हार्ड हो सकती है ना कि इसके मारने से भैया हमें चोट लग जाए। ये बात समझ रहे हो ना भाई रजत, समझ रहे हो? हाँ सर। कोई जो है ये शायद बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, कि मैंने तुम्हें बहुत ही हार्ड बॉल से मारा और तुम्हें चोट लग गई, एंड फिर मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हें पता है ये बॉल एक्चुअली इससे बना है, वूल से, एंड तुम उसे हाथ लगाओ तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतनी सॉफ्ट सब्सटेंस से इतना हार्ड सब्सटेंस कैसे क्रिएट हो सकता है? ठीक है, तो ये जो रियलिटी वर्सेस जो ऑब्जर्वेशन, जो हमारा सोच है, वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्टिकल समझते हैं, एक्चुअली वो पार्टिकल जो है वो बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या है, तो एक्चुअली वेव का पैकेट है, समझ रहे हो? वो बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में वेव का पैकेट है। तो जैसे जैसे इसका वेवलेंथ तुम कम करते हो, ठीक है, एज सपोज ये अगर उसका लैम्डा है, ठीक है, ये अगर लैम्डा है, तो जैसे जैसे हम उसका लैम्डा कम करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है बताओ, इसके अंदर लैम्डा को कम करने से एज लैम्डा इज डिक्रीज, ठीक है, इट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज क्या होंगी बताओ? जो भी इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज है वो क्या होती जाएंगी, बोलो? आर सप्रेस्ड या फिर क्या, आर लॉस्ट। धीरे धीरे इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज हटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, एंड कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगी? एंड इट्स पार्टिकल वाली, एंड इट्स पार्टिकल बिहेवियर, ठीक है, बिकम्स डोमिनेंट। वो जो है डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। पार्टिकल बिहेवियर मतलब तुम जो जानते हो ना अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स में, कि दो ऑब्जेक्ट को मैंने मारा एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए बताओ, स्ट्राइक करके जो है वापस क्या हो गया बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ऐसा कुछ हो गया। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें पार्टिकल्स की जो हैं, ये तब होंगी जब उसका लैम्डा क्या हो बताओ, बहुत कम हो, जब उसका लैम्डा क्या हो, बहुत कम हो। और इसी तरह अगर मोमेंटम बहुत कम हुआ गाइस, ठीक है, नीचे एक पॉइंट ये भी लिखना है तुम्हें, दैट इफ लैम्डा इज लेस एज लैम्डा, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इफ मोमेंटम इज लेस, ठीक है, एज पी डिक्रीजेस, ठीक है, लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक है, एंड वही पार्टिकल जो है, हाँ बेराधिका, ठीक है, वही पार्टिकल जो है वो जैसे जैसे स्प्रेड आउट होना शुरू होगा, वैसे वैसे क्या होगा बताओ, वैसे वैसे हमें इसका वेव नेचर जो है वो धीरे धीरे काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेव नेचर becomes visible in experiments and observations. तो ये एक जनरल एक क्या है कि कंक्लूजन होता है जो हमें यहाँ पे समझना है। सर जैसे आपने बोला मोमेंटम अगर इंक्रीज होएगा तो इट विल अपीयर मोर लाइक अ पार्टिकल, मतलब एकदम पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। सर तो फिर इन द केस ऑफ लाइट, सर लाइट में मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। सर बिकॉज अब आप कम है ना, मास तो बहुत कम होता है ना उसका। डायनामिक मास आपने बोला होगा तो फिर और डायनामिक लेकिन बहुत कम होगा ना। डायनामिक मास का मतलब ऑरेंज के बराबर या वाटरमेलन जितना हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ी है कि लाइट जो है फोटोन गिरता है तो तुमको लगता है कि तुम पे किसी ने जो है ऊपर से तरबूज फेंक दिया है। डायनामिक मास तो अभी भी कम ही रहेगा ना भाई। ओके, अच्छा समझा। थ्योरेटिकली इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? किसका इंटर कन्वर्जन? सर मतलब जैसे बोलो आवाज नहीं आई तुम्हारी। हेलो, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है जिससे ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे E=mc² में मास से एनर्जी बन सकता है, वैसे ही इस इक्वेशन में अगर हम लाइट का p वक्त बढ़ा दे तो पार्टिकल बन सकते हैं क्या? वो देखो, एक तो है ना, मैं इस बात को थोड़ा सा ऐसे जो है समझाने की कोशिश करूंगा। दैट है ना, हमारे मन में क्या है आज भी ये है अर्पित कि पार्टिकल एंड वेव अलग अलग है। What if I tell you that you have to understand this world, ठीक है, in this way कि एक्चुअली जिसको तुम पार्टिकल और वेव नेचर अलग अलग मानते हो, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि सारी चीजें हमारे पास में एक वेव ही थी,
और इस वेव का एक छोटा सा सबसेक्शन होता है जिसकी जो है कुछ, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वेव्स की होती हैं, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट फीलिंग क्रिएट करता है। जैसे तुम पार्टिकल, व्हाट यू आर सेइंग पार्टिकल इज एक्चुअली जस्ट अ सबसेट ऑफ वेव, ठीक है, वो कभी अलग था ही नहीं, वो तो हमारे सोचने का तरीका था, समझ रहे हो अर्पित? तो तुम जो बोल रहे हो कि सर वो पार्टिकल बिहेव कर सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा कि लाइट के अंदर वो एक्चुअली इन दोनों के इतना बीच में खड़ा है, ठीक है, कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो कैसे बिहेव करता है अर्पित, वेव, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कैसे बिहेव करता है पार्टिकल, समझ रहे हो क्या? लेकिन अगर तुम बॉल लोगे तो बॉल जो है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ गया है कि उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी जो दिखाई देंगी वो इस साइड की दिखाई देंगी, ठीक है, जिसको तुम वेव नहीं जानते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेयर इज दैट थिंग स्टैंडिंग। तो लाइट इज ऑलमोस्ट इन मिड वे, जिसमें क्या है कि एक्चुअली ज्यादा लाइट की ज्यादा प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं अर्पित? वेव टाइप, वेव जैसी, और बहुत ही कम पार्टिकल्स, बहुत ही कम प्रॉपर्टी कैसी होती है? पार्टिकल टाइप, ठीक है। अब वो ऐसा दिखाता है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसी ही चीज है, वो ऐसा ही समान है, समझ रहे हो? इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इस बात को एक्सेप्ट करो। डोंट ट्राई टू जनरलाइज कि नहीं सर फिर लास्ट में बताइए क्या है, पार्टिकल हुआ कि वेव हुआ। वही तो पढ़ने का हमारा रीजन है कि हम लोग नेचर को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड नेचर कंफ्यूज नहीं है ना, उसने तो सब कुछ अपने हिसाब से बना लिया था ना भाई, ठीक है। तो व्हाट यू आर आस्किंग मी इज कि सर लास्ट में बताइए सर ये बॉल क्या मतलब सॉफ्ट है कि हार्ड है? अब यार बाहर से परसीव करते हो तो हार्ड लगता है तुम्हें, समझ रहे हो, बट जिससे बना है वो सॉफ्ट है, इसका क्या जवाब है भाई? सर ये तो मतलब ट्रुथ है, फिर भी मतलब बचपन से पढ़ाते नहीं है, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ये वर्ल्ड को सही बात है, नहीं होगा। ये सब बचपन से पढ़ाना चाहिए। हम लोग भाई 8th क्लास में अगर मुझे पढ़ाते ये मेरे मुंह से तो झाग निकल जाता। सेकंड थर्ड क्लास से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं पढ़ाना, वे पार्टिकल। नहीं सर ये नहीं, साइंस लेते ही नहीं, बस पार्टिकल ना वो सब बता देना चाहिए। मुंह से जो है तुम्हारे दूध का बोतल निकला नहीं है, तुम बातें कर रहे हो, वेव तुम्हें पता नहीं है ढंग से होता क्या है। अभी वेव चैप्टर पढ़ोगे ना सब झूलने लगेगा इधर से उधर, समझे? तुम नहीं मतलब यार, चलो आगे छापो, तुम्हें छापने का देखो बचपन से अभी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अभी तो मतलब बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग ना, उनको मतलब सर अभी नहीं समझ में आ रहा सब। सर हम लोग कॉलेज गोइंग बॉयज होने वाले हैं सर, तुम लोग, ठीक है, तुम लोग जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने आओगे ना तब भी तुम्हें समझ में ना आएगा वो। सर थोड़ा सिली डाउट है। हाँ बोलो। सर वेलोसिटी तो रिलेटिव होती है, मतलब अगर मैं पार्टिकल के साथ साथ चलने लग जाऊंगा तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हारे डाउट का जवाब ये है, तुम्हें पता है लाइट के लिए कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता? सर लाइट के लिए तो होता है, बट सर इसने तो जनरलाइज कर दिया ना। हाँ अब देखो इसने कर दिया, उसको छोड़ो यार। लाइट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, लाइट हमेशा एक ही स्पीड से मूव करता है, सी। और ये सी बहुत ही अजीब चीज है, ठीक है, कि तुम अगर शिवेन तुम अगर जमीन पे खड़े हो और तुमने अगर टॉर्च ऑन किया है, ठीक है, तो उसका स्पीड सी रहेगा। एंड अगर तुम्हारे पास से कोई गाड़ी अगर, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है इसी जो है डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड जो अभी भी क्या रहेगा शिवेन? सी ही रहेगा। और कोई गाड़ी उल्टे डायरेक्शन में आ रही है तो इसका स्पीड अभी भी सी ही रहेगा। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है, समझ रहे हो क्या शिवेन? इसने जो किया वो तो थोड़ा, वो तो अभी ऐसे ही है यार, उसका क्या किया जाए, उस पे तो न्यूमेरिकल कर लो चुपचाप तुम। तो जनरली ऐसा होता है, देखो मैंने शायद उस क्लास में ऐसा बोल सकते हैं कि कार की वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में इतनी कम है कि नेग्लिजिबल। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर तुम जो है ना लूप होल क्रिएट कर लोगे, सर इसका मतलब मैं c/2 पे दौड़ूं। अब सर अब बताइए 3c/2 हुआ कि नहीं हुआ सर? ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। c/2 पे कैसे दौड़ेंगे? देखो सवाल लिखो। मुझे बताओ, मैं v = 0 कर दूं तो मेरा जो लैम्डा मतलब मेरा जो भी पार्टिकल है, हाँ, वो प्योर वेव बन जाएगा। तो मतलब नहीं प्योर भी क्या, वो तो मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से, फिर वो वेवलेंथ इसका फिर तो मतलब प्योर भी हो जाएगा। देखो बहुत कुछ है। मेरी एक तो मेरी बात सुनो, अगेन ये आर्गुमेंट सही नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट पे तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? तो जब तुम उस स्केल पे अगर वेव नेचर निकालने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो एक सिंगल पार्टिकल हमारे पास में है नहीं शिवेन, सुन रहे हो शिवेन? हमारे पास सिंगल पार्टिकल नहीं है, हमारे पास में क्या है? हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है। इवन यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो?
एंड तो तुम्हारे अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं ना शिवेन, वो भी जीरो नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो तुम अगर उनका मोमेंटम निकालोगे ना, ठीक, वाइब्रेशन का, तो ही पता है सिग्निफिकेंट निकल के आ जाएगा वो। तो हम लोग इसको क्या है कि किस लेवल पे स्टॉप करना चाहते हैं, जो तुम्हारे अंदर एटम्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी जीरो वेलोसिटी पे नहीं है। तो हम लोग अभी क्या है कि हम लोग गलत सलत उस पे काम करेंगे बोर्ड पे, ठीक है, बॉल का निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, वेवलेंथ, लेकिन हमें समझना है कि बॉल एक सिंगल पार्टिकल तो है नहीं शिवेन। समझ रहे हो? तो बॉल खुद ही जो है वो अलग अलग कलर की वूलन बॉल्स का एक एक्चुअली क्लस्टर है। तो हम लोग उसको एक सिंगल पार्टिकल डील कर रहे हैं, बट वो ऐसा है नहीं, बस वो ऐसे ही सवाल करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं शिवेन, ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं है ऐसा। ठीक है, डराऊ नहीं। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ भाई, तुमने 2 सवाल किए थे ना, मैंने शायद उस समय तुम्हें करवाए थे गाइस। यस सर। हाँ सर, 2 सवाल किए। हाँ, 2 ही सवाल किए थे। दोबारा कर रहा हूँ, मुझे बताना यही थे ना, what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meters per second? यस सर। हाँ सर, यही था। हाँ सर, एक ये था। किसी ने रजत ये सवाल किया है क्या भाई? सर मैं नहीं था। सर वेवलेंथ हम लोग ने किया नहीं है, पर कॉलेज लेक्चर में ये वाला कुछ कराया है। क्या करवाया? .1 kg with a velocity of 10 meters per second. सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं देख करके रिजॉइन करता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अर्शद सर ने उसमें एनसीईआरटी लेक्चर कराया था। सवाल तो कुछ नहीं है। कौन कौन नहीं था भाई? रजत तुम्हारे अलावा और कौन था जो नहीं था भाई? कोई मुझे बताएगा जो लेट आया है? सर आपने जब पढ़ाया था तब मैं नहीं था। अच्छा, शौनक तुम नहीं थे? अच्छा सर मैं भी नहीं था। हाँ। स्मिथ नहीं था। स्मिथ, शौनक और प्राप्ति। ओके, तन्मय, चैतल, दृष्टि, ठीक है। ओके, चलो काफी लोग हैं। तो अच्छा, अब जरा सुनो, तुम सबको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? वो फॉर्मूला मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, तुम्हें समझ में आए या ना आए, एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना है दृष्टि, ठीक है? तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है? तो कैसे अप्लाई करें भाई? तन्मय, माइक ऑन करोगे प्लीज? हाँ सर। तन्मय, अच्छा, हेलो सर। हाँ, मुझे तुम्हारा नाम क्यों नहीं दिखाई? हाँ, दे रहा है। हाँ तन्मय, हाँ बताओ क्या फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा का? h/mv। h/mv। तो मुझे बस वैल्यूज बता दो। h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34। हाँ आयुष, हाँ ठीक है। अपॉन डिवाइडेड बाय m कितना है तन्मय? 0.1 kg। तो उसे ग्राम में लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए ना। तो ध्यान रखना, लैम्डा ऐसा यूनिट में मीटर्स में तब आएगा जब इसका ऐसा यूनिट लो, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? मास का kg। और v का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? मीटर पर सेकंड। हाँ, तो इसको 0.1 ही रखना है तुम्हें। इनटू क्या करना है? 10। ये जानबूझ के नंबर इस तरह रखा गया है कि मुझे बताओ कि खैर अपना आंसर 6.626 into 10⁻⁻34 मीटर्स निकल के आता है। नाउ दिस वैल्यू, ठीक है, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू दिस वैल्यू इज सो इनसिग्निफिकेंट, इज सो लेस, ठीक है, दैट दिस वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। इट इज सो लेस, ठीक है, कि एक एटम का साइज भी जो होता है ना, एक सिंगल एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घूम रहा होता है, इसका साइज भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होता है भाई? साइड में ड्रॉ कर लेना। इसका साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर के आसपास रहेगा। इसमें जो न्यूक्लियस होता है -13 का साइज जो है 10⁻⁻13 से -14 मीटर्स के आसपास रहता है। यस। अब तुम 10⁻34 समझ रहे हो? ये वैल्यू इज सच अ बुलशिट, ठीक है, कि इतना ज्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट सामान है दैट दिस इज ऑलमोस्ट 100% क्या है बताओ ये हमारे लिए?
पार्टिकल, और 0% क्या है भाई हमारे लिए? ये वेव। सर एटम ऐसा दिखता है क्या? नहीं यार, तो कैसे बनाऊं? अरे ये बनाया है ना जो। हाँ सर। सर वो साइंस शोज में ऐसे बनाते हैं वो। रियल में भी मतलब ऐसा दिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिखता है भाई। सर ऐसे ही दिखता है सर, मैंने गूगल किया था। आपने सर बोला ये था 3D डायग्राम है शायद से हाँ इस भाई, एटम का। आपने बोला था कि जो भी पढ़ा है तुमने सब गलत है, बाद में एंड में हमें रिवील करूंगा क्या तो तुम्हारा दिमाग। हाँ सर, रियल में कैसा दिखता तो है? मैंने सर वो तो ऑर्बिटल से भी आने वाला है। ऑर्बिटल्स के साथ होता है वो रियल में कैसा दिखता है, ठीक है, ये हम लोग चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे और हम लोग को समझ में आएगा कि हाउ यू हैव बीन डिसीव्ड। आएंगे जो पक्का कुछ तो आखिरी वाला मॉडल है वो सही होगा ना, फॉर द लास्ट सही वाला मॉडल होगा ना वो। क्या तुम हमारे लिए वही सही होगा, आगे आने वाले के लिए नहीं पता है। छापते जाना बस नीचे से। अगर तुम मर के ऊपर गए और जो भगवान ने बोल दिया सॉरी यार तुम लोग को अब तक जो बनाया एक्चुअली सब कुछ जो है गलत था, तो तुम उठ के जो ना मार देना तुम जो है कि ये सब नाटक जो है मेरे साथ में जो है मरते ही जो पहली हाथ दिखाई बोल देना। 1 मिनट ये नहीं बोलना है कि अभी सब जो है सब ऐसे ही जो है, ठीक है, फालतू जो है वैसे चल रहा था। सर अनसर्टेनिटी के बाद होगा ना ऑर्बिटल्स। हाँ, अनसर्टेन बात होगा। कंक्लूजन ये है दैट नॉर्मल डे टू डे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जो आसपास घूमते हैं, ठीक है, इवन विद लो वेलोसिटीज, इवन दो उनका वेलोसिटीज काफी लो होगा, इवन विद लो वेलोसिटीज हैव, क्या बताओ, हैव हाई मोमेंटम। उनका मोमेंटम, अब देखो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो एक नॉर्मल सी स्पीड है, दैट इज नॉट अ वेरी ह्यूज वैल्यू। सही बात है रजत? हाँ सर। ऐसा कोई बॉल ऐसे आसपास रोल कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स इवन विद लो वेलोसिटीज हैव हाई मोमेंटम। इनका मोमेंटम हाई क्यों होता है? ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ मासेस, हाई एम वैल्यूज, हाई एम वैल्यूज। एंड सो ये सब तुम्हें कैसे दिखाई देते हैं? लैम्डा क्या होगा इन सब का बताओ? इनका मास इतना ज्यादा है एक्चुअली 0.1 kg। लैम्डा बहुत कम हो जाएगा ना? लैम्डा बहुत कम होगा, एंड सो लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल। लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसलिए तुम्हें इसके अंदर क्या है, कोई भी प्रैक्टिकली क्या नहीं दिखाई देता बताओ? नो वेव नेचर is observed. No wave nature is observed. इसलिए कोई भी ऐसी वेव टाइप की हरकतें हों, सुनो, वेव टाइप की हरकतें क्या होती हैं? वेव टाइप की हरकतें होती हैं कि तुमने एक वेव यहां से छोड़ी और एक वेव यहां से छोड़ी, याद है वो, और ये दोनों एक दूसरे के थ्रू क्रॉस करके ऐसे निकल जाएंगे। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, ये ऐसी वेव टाइप की हरकतें जो हैं, ठीक है, ये तुम्हें यहां पे बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तुम ऐसा जो है कभी नहीं देख पाओगे कि तुमने एक बास्केटबॉल और टेनिस बॉल तुमने दो तरफ से फेंकी और दोनों एक दूसरे के थ्रू क्रॉस कर गई। ऑल्दो सुनो, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 1 in a billion चांस है कि ये ऐसा कर सकते हैं। 1 in a billion चांस अभी भी है कि ऐसा कर सकते हैं। सर पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ सर हुआ तो था, आपने बोला था एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी बंदे ने, उसको प्रूव हुआ था, बहुत डेडली। हाँ। सर ऐसा से फ्लैश करता है वो तुम्हें पता है, वो भी उसने एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स पे किया था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत दिखाई दिया था। बड़े पार्टिकल्स पे कभी कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज द चांस इज सो लेस एंड इट इज सो फार फेच्ड और बहुत ही कंडीशनल है कि तुम्हें कभी नॉर्मल लाइफ में कभी दिखाई नहीं देगा ये। बट हाँ, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल कि दोनों एक दूसरे के थ्रू क्रॉस हो जाएं। लेकिन फिर वो पार्टिकल्स को मतलब जो क्रॉस हो रहा है उसको फिर वो वाइब्रेशन स्पीड पे भी डिपेंड करना, उसे ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना पड़ेगा ना, तब निकलेगा ना। हाँ,
वो जो भी तुमने कुछ अगर फ्लैश वगैरह देखा है, कुछ कॉमिक्स वगैरह, यस सर, आई नो पर फिर भी क्रॉस कैसे करेगा? आई नो, इसीलिए तुम लोग जो है, तुम लोग उन गलतफहमी वाले लोगों में से हो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि बस समझ में आ गया, बस समझ में आ गया, ठीक है। बाकी जो है बेचारे जो बच्चे हैं, महक तुमने फ्लैश देखा है? नो सर। नहीं देखा? ओह शिट महक, ठीक है। तो तुम जो है इनकी तरह, ठीक है, तुम्हें हिपोक्रिटिकल फीलिंग्स नहीं आएगी कि बस मैं बहुत ही क्लोज हूं समझने के, ठीक है। तुम जो ग्राउंडेड रहोगी, तुम्हें जो मालूम रहेगा नहीं सर फॉर्मूला रटा है, आंसर आ जाता है, इससे और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो खैर ये इसके ऊपर सर आप भी गलत फहमी में थे क्या? बहुत जबरदस्त पता है। अगर तू लाइव क्लासेस में होता रजत ना, तो डेली मार खाता एक बार तू मुझसे, डेली। वो रजत ये दूसरा सवाल जो है, अगर मैं यही चीज इलेक्ट्रॉन पे निकालूं, ठीक है, तो इसका जरा प्लीज कॉपी कर लो। फाइंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 10⁶ मीटर्स पर सेकंड। ये भी हमने शायद किया था। ये भी किया। हाँ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 10⁶ मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, जैसे ही हमने मैक्रो से माइक्रो किया है सवाल, तो इमीडिएटली देखो चीजें कैसे चेंज हो जाएगी। प्राप्ति माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ प्राप्ति, क्या फॉर्मूला था बताओ भाई? H/mc। H/mc नहीं है प्राप्ति, mv। हाँ, c तो सिर्फ लाइट के लिए है। जल्दी से वैल्यूज बताओ प्राप्ति, फीड कर सकते हो क्या? सर h की वैल्यू 6.626 हाँ into 10⁻⁻34 हाँ, डिवाइडेड बाय मास। में याद है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है? नहीं। देखो भी रजत बताएगा। हाँ रजत बताओ। सर 9.01 into 10⁻−31 या 30। क्या अपना फोन नंबर बता रहे हो? 9.1 है ना? 9.1 into 10⁻⁻9.1 into 10⁻31। ऐसी मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें मारने का। सर क्या किया मैंने? ऐसे ही पता नहीं क्यों, ऐसा हाथ में खुजली हो रही हो ना, जैसे थोड़ा मारू दोबारा पीठ। 7.34 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी 10⁶ आ रही है। हाँ रजत, ये समझा क्या भाई? हाँ सर। केजी में लेना भैया, इससे आंसर अप्रोक्सीमेटली जल्दी से। अब तुम अपना वैदिक 7 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। कितना आ रहा है? 7 into 7 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग मेरे पास में देखो ये चीज जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 एंगस्ट्रॉम निकल के आती है। नाउ आई एम टेलिंग यू गाइस, 7 एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली अ सिग्निफिकेंट नंबर। समझ रहे हो? इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि तुमने देखो, तुमने अपना जो भी कॉस्को बॉल था हमारे पास में, ठीक है, वो उससे, ठीक है, उससे क्या है कि हमने एक, ठीक है, अभी मैं एक सवाल और यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। उससे जो है अपना सब कुछ रिड्यूस करके हमने एक डस्ट पार्टिकल पे हमने सॉल्व नहीं किया। ये सवाल शायद तुम्हें उस समय करवाया था, डस्ट पार्टिकल वाला। और उससे भी बहुत ही छोटे, ज्यादा छोटे स्केल पे एक अगर हमने इलेक्ट्रॉन लिया, तो व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स, जब हम लोग मैक्रो से सुपर माइक्रो पे जा रहे हैं, मैक्रो से माइक्रो पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चेंज ऑब्जर्व हो रहा है कि धीरे धीरे ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लैम्डा क्या हो रहा है बताओ? लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। पार्टिकल नेचर जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और वेव नेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन में पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। इलेक्ट्रॉन के अंदर सिग्निफिकेंट कैसा कैरेक्टर है बताओ? सिग्निफिकेंट वेव नेचर है, बट अभी भी इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेचर डोमिनेंट है? स्टिल पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है। लेकिन अब इसमें इतना वेव नेचर कैसे? नहीं, कैसे नहीं, इसका आंसर नहीं है मेरे पास में।
मतलब मैं तुम्हें इसका वैल्यू देख के नहीं बोल रहा हूँ जज करने को कि इसमें बताओ कितना वेव है कितना पार्टिकल, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि इसमें तुम्हें दोनों नेचर देखने के चांसेस बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए हैं, बताओ। हाँ सर। पार्टिकल के तो सुनो, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। हाँ भव्य, हाँ भव्य, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन में एक फेयर एनफ चांस है कि शायद किसी एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, बताओ गाइस, उसका वेव नेचर देखने को मिल जाएगा। तो जोहेब, जो तुम बोल रहे थे ना कि किसी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था उसका जो है वेव नेचर, हाँ सर, समझ रहे हो? तो वो जो एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने नाम उस समय बताया था तुम्हें, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट उसने जो है वो बॉल्स, ये टेनिस बॉल्स पे नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे की थी। तो वो उसने इतने छोटे पार्टिकल्स पे किया था कि उसमें इतना सिग्निफिकेंट नेचर था कि वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व हो गया। सर लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट था ना वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज सब लोग जो है कॉपी कर लो प्लीज। एंड बताओ इसके आगे हमने कुछ किया था क्या, बताओ उस क्लास में? सर इतना ही किया था उस क्लास में। नहीं सर इतना ही किया था। इतना ही किया था सर। तो उसने एक्सपेरिमेंट में उसको मतलब इतना एक्यूरेसी से इतने मतलब मिलियंस ऑफ टाइम उसने ट्रायल किया होगा ना? किसमें? उसने डेविसन जर्मन में? हाँ हाँ। नहीं, तुम पता है वो एक्सपेरिमेंट इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं था, उसके बाद तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही नॉर्मल चीज है, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट उसने एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स पे किया था, समझ रहे हो? हाँ। स्लाइड लगाओ ना एक सेकंड। तो वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक जो है लाइव प्रूफ है इस बात का कि सोचो कि जब अल्फा पार्टिकल जैसी हैवी चीज, मतलब हमने ऑलमोस्ट क्या है बताओ, न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रूव कर दिया, बोलो कि उसके अंदर कैसा नेचर है, कैसा नेचर है, वेव नेचर है, हमने ऑलमोस्ट प्रूव कर दिया गाइस, ठीक है। तो बताओ, अच्छा हमने अभी भी पता है इसका फॉर्मूला नहीं निकाला है शिवेन, हमने इसका वेव नेचर जस्ट प्रूव किया है, वी हैव नॉट फाउंड द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स, ऐसा नहीं है शिवेन। तो वो फॉर्मूला कहां तक लगेगा नहीं लगेगा ये अलग बात है, बट हमने प्रूव किया वेव नेचर है। तो बताओ जब अल्फा पार्टिकल में है तो इलेक्ट्रॉन इससे हल्का है उसमें है, तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन सब में वेव नेचर है कि नहीं, हल्का हल्का। तो जब हम लोग उसी एटम से मिलकर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जो हमारे पास ये पेन है, मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कॉपीज है, तो इन सबके अंदर डीप इनसाइड हल्का हल्का वेव नेचर जो बैठा है, ठीक है। हम चाहे उसे देख ना पाए लेकिन उसमें वेव नेचर है तो सही, ठीक है। हाँ अनीश, हमने ये देखा था, हाँ अनीश ये सही है फॉर्मूला, उसका कोई काम नहीं आएगा अभी। तो मैं बस बोलूंगा कि एक चीज बस यहाँ पे नोट कर लो आज के लिए कि इस जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या है, इस पर सवाल बनते हैं जब तरह तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें सब फॉर्मूले याद होने चाहिए टिप्स पे। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है, ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये सब जगह काम करता है। नंबर 2 तुम्हारे पास क्या है कि अगर तुम्हें सवाल में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दे दिया एंड मास दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ हम लोग, के इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे भाई, हाफ mv स्क्वायर पुट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv के अंदर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं भाई, बोलो, h डिवाइडेड बाय 2k/v, m इंटू रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाय क्या, m। तो ये क्या बन जाएगा भाई, h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, होल रूट ऑफ 2 इंटू के इंटू m। ये सब छापते जाओ, ये नया फॉर्मूला है। ये नया फॉर्मूला है।